सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं भाषा पे। भाषा क्या है? भाषा क्या है? ठीक है, भाषा हमारे मन के भावों और विचारों, मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। करना ही भाषा है। अब देखिए, मन के भाव और विचार कैसे प्रकट करेंगे कि मैं आपसे बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो यही हमारे मन के भाव और विचार हैं और इन्हीं का हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। फिर बच्चों आता है भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 लिखित भाषा या मौखिक भाषा। लिखित, मौखिक दो भाषाएं हैं। ठीक है, मौखिक को हम क्या कहेंगे? स्पोकन भाषा। स्पोकन जो बोली जाती है। ठीक है, और दूसरी है हमारी लिखित, लिखित भाषा, जिसको कहते हैं रिटेन। रिटेन मीन्स, रिटेन क्यों शब्द आया, राइट क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लिखी हुई भाषा को पढ़ते हैं। कोई हमारे सामने तुरंत नहीं लिखता है। जिस किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं वो लिखी हुई है, तो रिटेन। ठीक है, स्पोकन बोली हुई और लिखित किसको कहेंगे? रिटेन। ठीक है, अब हमारा आता है मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं जो मुख से बोलकर जिस भाषा को हम समझते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? कि जो हम लिखकर समझते हैं या पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं। जो मैंने लिखा, आपने पढ़ा, इसको हम लिखित भाषा कहेंगे। ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं आपसे, इसको मौखिक भाषा कहेंगे। फिर हमारा आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत के माध्यम से जिस भाषा को हम समझते हैं। जो भी संकेत आपके सामने प्रकट किया गया है, मैंने कह दिया तो आप बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। अगर मैंने आपको संकेत किया है तो आप खड़े हो जाएंगे। मैंने संकेत किया है तो आप चुप हो जाएंगे। तो यही हमारी सांकेतिक भाषा है। ठीक है, फिर बच्चों आता है हमारा बोली, मातृभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी है? क्या कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चा सर्वप्रथम अपने घर से सीखता है। जिस भाषा को बच्चा मातृभाषा, मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को, देखिए जैसे आप अपने परिवार में रह रहे हैं तो आप जिस भाषा को सीखेंगे, आप हिंदू हैं हिंदी सीखेंगे। ठीक है, और भारतीय हैं तो हम क्या मोस्टली भाषा का कौन सी भाषा प्रयोग करेंगे? हिंदी की। पंजाबी है तो पंजाबी करेंगे। ठीक है, गुजराती, गुजरात से है, गुजराती है तो गुजराती भाषा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चा सर्वप्रथम जिस भाषा का प्रयोग करना अपनी माँ से सीखता है, क्योंकि वो
मातृभाषा कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं मदर टंग। ठीक है, हमें अब उस भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अभी कोई बच्चा छोटा सा है और आप शुरू से उसके सामने इंग्लिश बोलेंगे तो वो बच्चा जल्दी से इंग्लिश सीख जाएगा। हम हिंदी बोलेंगे तो हिंदी सीख जाएगा। बचपन से ही जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। फिर नेक्स्ट बच्चों आता है बोली। बोली क्या है? बोली देखिए, भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है। ठीक है, और बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली हम केवल अपने परिवार या अपने क्षेत्र में ही बोल सकते हैं। बोली को आप कहीं लिख नहीं सकते। जैसे बोली है हमारे कन्नौज की बोली है या फर्रुखाबाद की बोली है, हम अबे आ रहे तुम ना जाइयो, इस तरह से जो बोलते हैं, तो इस बोली को हम लिख नहीं सकते। इस बोली को केवल हम अपने परिवेश में ही समझ सकते हैं। इस बोली को केवल हम अपने क्षेत्र में ही बोलेंगे। इस बोली को आप नहीं लिख सकते। अगर मैंने आपसे कहा कि होली पर निबंध लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? होली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। ठीक है, और होली अगर आप बोलेंगे तो कहेंगे होली हिंदुओं को पवित्र त्योहार है। तो इस भाषा को पवित्र हिंदुओं को, तो इस भाषा को हम लिख नहीं सकते। केवल बोली जो है वो अपने क्षेत्र में ही बोली जाती है। और भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है। विस्तृत मीन्स फैला हुआ। भाषा हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं और बोली केवल अपने क्षेत्र में ही प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों, हम हिंदी दिवस किस रूप में मनाते हैं, कब मनाते हैं, हिंदी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं का प्रयोग जो किया जाता है उन्हीं को मान्यता प्राप्त की गई है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, लेकिन ये देखिए 22 भाषाएं हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया, ये हमारी 22 भाषाएं जो हैं इनको ही भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। फिर बच्चों हमारा आता है लिपि। इसके बाद हमारा आता है लिपि। अब लिपि क्या है? किसी भी भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है, उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही हम अपनी भाषा को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आप लिखो मोहन, तो मोहन में आप मां बना देंगे। ठीक है, ओ की मात्रा लगा देंगे, हा लिख देंगे और ना लिख देंगे। तो जिन प्रतीक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी को हम लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की देवनागरी होती है, पंजाबी की गुरु होती है, ठीक है, और इंग्लिश की जो अंग्रेजी है उसकी रोमन होती है। तो इस प्रकार हर भाषा की अपनी अपनी कोई लिपि होती है। और लिपि क्यों लिखी जाती है? क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी जो जैसे अभी आपने तो पढ़ लिया, कल आपको छोटा भाई बहन पढ़ेगा तो आप कैसे बताएंगे कि ये भाषा हमारी है? आप बोल के तो नहीं बता सकते कि हिंदी हमारी भाषा है ना, तो बोल रहे हैं वो समझ रहा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने कह दिया आपने वर्ण से शुरू करते हैं। हिंदी को हम किस प्रकार शुरू करते हैं? वर्ण से। ठीक है, तो वर्ण में सबसे पहले हमारा पहला अक्षर आता है आ, जिसको हम कहते हैं छोटा आ, छोटे आ से अनार। बच्चे को सिखाते हैं, जो बच्चा जब एलकेजी से शुरुआत करता है तो उसको सर्वप्रथम इस अक्षर को ही सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं? आ। फिर उसके बाद आता है आ, बड़ा आ बोलते हैं, फिर ई, फिर बड़ी ई। इस प्रकार से और जितने भी हैं आप सिखाते हैं। तो बच्चे को सर्वप्रथम जो अक्षर हम सिखाते हैं वो कौन सा है? छोटा आ। ठीक है, तो छोटा आ बच्चे के दिमाग में बस गया कि छोटा आ, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, तो ये बच्चे के दिमाग में पहुंच गया।
अब बच्चे से आप कोई भी शब्द बोलने को लिखने को कहेंगे, धीमे धीमे बड़ा होता है, फिर आप उससे कहेंगे लिखिए जल, तो वो तुरंत जा और ला बना देगा, लिख देगा जल।